हमारे किसान जो सड़कों पर है, यूपी, बिहार, हरियाणा, सिख भाई, हमारे सारे पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ तक कि यहाँ पर हैं। तो वो 2 करोड़ लोग थे कौन? वो 2 करोड़ वो लोग थे क्या जिनको आपने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं अपने पास बैठाकर? मतलब कहाँ से आ गए 2 करोड़ लोग? आपने किन से पूछ लिया? किन से पूछकर आपने कानून बना दिया? मतलब कहाँ से आ गए? अगर आपने 2 करोड़ लोगों की मौजूदगी के बाद ये सब कानून बनाए हैं तो ये लोग कौन है फिर? ये लोग कहाँ से आए हैं? आप इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मोदी जी से, अमित शाह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। कृपया करके उनका अपने आप से मुकाबला करें, क्योंकि वो चाय बनाने वाले लोग नहीं है, वो खेती करने वाले किसान लोग हैं जो हमें अन्न देते हैं। तो अपनी तरह उनको चाय वाला ना समझे और ना ही अपनी तरह उनको अनपढ़ समझा जाए। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने पापाओं को सब कुछ देना चाहते हैं जो कि अडानी अंबानी है, तो साफ साफ मीडिया में आकर ये बात बोल दीजिए कि भैया हम ये सरकार नहीं चला सकते, हम ये सरकार अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं, अब वो जो चाहे वो करे हमारे देश की। रागिनी तिवारी जो सामने निकल कर आई है अभी कि अगला जाफराबाद बनेगा, यहाँ पर किसानों को 17 तारीख तक नहीं हटाया, वैसे उसकी कुछ औकात तो नहीं है, पर फिर भी आप इस तरह का झूठ फैलाएंगे तो लोगों में डर बैठेगा, जो बहुत ही गलत है। तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों के साथ सारी पार्टीज को, जो 20 पार्टी जिसने साथ दिया है, उनको सामने निकल कर आना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। युद्ध के बाद ये सब कानून बनाए हैं तो ये लोग कौन है फिर? ये लोग कहाँ से आए हैं? आप इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मोदी जी से, अमित शाह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। कृपया करके उनका अपने आप से मुकाबला करें, क्योंकि वो चाय बनाने वाले लोग नहीं है, वो खेती करने वाले किसान लोग हैं जो हमें अन्न देते हैं। तो अपनी तरह उनको चाय वाला ना समझे और ना ही अपनी तरह उनको अनपढ़ समझा जाए। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने पापाओं को सब कुछ देना चाहते हैं जो कि अडानी अंबानी है, तो साफ साफ मीडिया में आकर ये बात बोल दीजिए कि भैया हम ये सरकार नहीं चला सकते, हम ये सरकार अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं, अब वो जो चाहे वो करे हमारे देश की। रागिनी तिवारी जो सामने निकल कर आई है अभी कि अगला जाफराबाद बनेगा, यहाँ पर किसानों को 17 तारीख तक नहीं हटाया, वैसे उसकी कुछ औकात तो नहीं है, पर फिर भी आप इस तरह का झूठ फैलाएंगे तो लोगों में डर बैठेगा, जो बहुत ही गलत है। तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों के साथ सारी पार्टीज को, जो 20 पार्टी जिसने साथ दिया है, उनको सामने निकल कर कहाँ से आ गए? अगर आपने 2 करोड़ लोगों की मौजूदगी के बाद ये सब कानून बनाए हैं तो ये लोग कौन है फिर? ये लोग कहाँ से आए हैं? आप इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मोदी जी से, अमित शाह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। कृपया करके उनका अपने आप से मुकाबला करें, क्योंकि वो चाय बनाने वाले लोग नहीं है, वो खेती करने वाले किसान लोग हैं जो हमें अन्न देते हैं। तो अपनी तरह उनको चाय वाला ना समझे और ना ही अपनी तरह उनको अनपढ़ समझा जाए। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने पापाओं को सब कुछ देना चाहते हैं जो कि अडानी अंबानी है, तो साफ साफ मीडिया में आकर ये बात बोल दीजिए कि भैया हम ये सरकार नहीं चला सकते, हम ये सरकार अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं, अब वो जो चाहे वो करे हमारे देश की। रागिनी तिवारी जो सामने निकल कर आई है अभी कि अगला जाफराबाद बनेगा, यहाँ पर किसानों को 17 तारीख तक नहीं हटाया, वैसे उसकी कुछ औकात तो नहीं है, पर फिर भी आप इस तरह का झूठ फैलाएंगे तो लोगों में डर बैठेगा, जो बहुत ही गलत है। तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों के साथ सारी पार्टीज को, जो 20 पार्टी जिसने साथ दिया है, कब हमारे किसान भाइयों की मानेगी? कब हमारे अन्नदाताओं की मानेगी? 11 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है अभी तक। मेडिकल यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो चुका है, पर हम देख रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार अपने ही मजे में गुम है कहीं ना कहीं। सरकार तो अडानी अंबानी के लिए सोच रही है, वहाँ पर पंजाब में स्टोर बनवाए जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, देखिए, और मेन बात मतलब इस हालात में जो ये हालात हैं, उस हालात के बाद एक इनकी भक्त उतर कर आई है, वो रागिनी तिवारी करके, उसने इतने गंदे गंदे बयान दिए हैं कि अगला जाफराबाद ये होगा। मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी दंगे की आशंका यहाँ पर जताई गई है कि दंगे हो सकते हैं। और हमारे किसान भाई जो हैं, सिख भाई जो हैं, उनके साथ भी जैसे दिल्ली दंगों में हमने करवाया था वैसे ही होगा, इस तरह से वहाँ पर बात की गई है। उनके ऊपर कोई यूएपीए नहीं लगेगा, उनको शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्शन की टिकट भी मिलते हैं, हम देखें। तो उनके भक्त इस तरह की नफरतें फैलाकर इस जो ये आंदोलन हो रहा है इसको बहकाना चाह रहे हैं और इसको बरगला कर इनको आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। पर ये आंदोलन बहुत आगे चलेगा और जितनी भी मांगे हैं वो सारी सरकार को माननी ही पड़ेगी। यहाँ पे सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि
जो किसान हैं उनको समझाने के लिए जगह जगह पे चौपाल लगाएंगे और 700 से ज़्यादा वेबिनार किया जाएगा और 2 करोड़ लोगों से इसके चक्कर में बातचीत भी किया गया। कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है इससे पहले 2 करोड़ लोगों से बातचीत किया गया तब ये बिल लेकर के आए हैं। तो कौन है वो 2 करोड़ लोग? कहाँ है वो 2 करोड़ लोग? हमारे किसान जो आज सड़कों पर है, यूपी, बिहार, हरियाणा, सिख भाई, हमारे सारे पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ तक कि यहाँ पर हैं। तो वो 2 करोड़ लोग थे कौन? वो 2 करोड़ वो लोग थे क्या जिनको आपने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं अपने पास बैठाकर? मतलब कहाँ से आ गए 2 करोड़ लोग? आपने किन से पूछ लिया? किन से पूछकर आपने कानून बना दिया? मतलब जितने भी 20 पार्टी जितने भी इनके साथ, इनके विपक्ष में जो खड़ी हुई है इस कानून के साथ, जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो 20 पार्टियां हैं, उनमें से तो एक पार्टी से भी नहीं पूछा गया, हमारे विपक्ष से नहीं पूछा गया, किसी से भी नहीं पूछा गया। तो 2 करोड़ लोग कहाँ से आ गए? अगर आपने 2 करोड़ लोगों की मौजूदगी के बाद ये सब कानून बनाए हैं तो ये लोग कौन है फिर? ये लोग कहाँ से आए हैं? आप इसका भी जवाब दीजिए। और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, हर जगह के लोग सड़कों पर उतरे हैं। इनफैक्ट हमारे इंडिया के ही नहीं, इंडिया से बाहर के कनाडा हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। वो लोग कहाँ से आए हैं? वो लोग कौन है? तो ये जो आप झूठी बातें बोल रहे हैं कि हमने 2 करोड़ से पूछ लिया या फिर हमने सब कुछ देख दाख के कानून बनाया है, तो आप ये झूठी खबरें अपने पास रखिए। आप अपने जुमलों की तरह अपने पास इन सब खबरों को रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मोदी जी से, अमित शाह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो यहाँ पर इनफैक्ट जो लोग यहाँ पे बीच में बैठे हैं वो भी लोग उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इतने बुजुर्ग लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो कृपया करके उनका अपने आप से मुकाबला करें, क्योंकि वो चाय बनाने वाले लोग नहीं है, वो खेती करने वाले किसान लोग हैं जो हमें अन्न देते हैं। तो अपनी तरह उनको चाय वाला ना समझे और ना ही अपनी तरह उनको अनपढ़ समझा जाए। एक सवाल यहाँ पे ये है, जो कृषि मंत्री जो तोमर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ किसान जो हैं इस बिल का समर्थन करते हुए उनके पास आए, कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो समर्थन करते हुए किसान आए हमारे पास में, वो कह रहे हैं कि अगर बिल अगर आपने वापस ले लिया तब हम धरना प्रदर्शन बैठ जाएंगे। तो मैम वो कौन लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं? वो मतलब मीडिया में क्यों नहीं आते? गोदी मीडिया तो पूरी इन्हीं की है। मतलब मीडिया तो देखिए यहाँ पर कौन सी मीडिया दिख रहा है अभी? सोशल मीडिया के अलावा तो यहाँ पे मीडिया दिखता ही नहीं है। पूरा का पूरा एनडीटीवी को देख लो, आ जाए, वरना तो कोई मीडिया दिखता नहीं है यहाँ पे। तो गोदी मीडिया के सामने वो किसानों को लाकर जरा खड़ा करे, और कौन से किसान हैं जो इस बिल के साथ हैं, उनके पक्ष में आए हैं। मतलब ये बोलते हैं ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे इनकी झूठे बातें वैसे उनके वो झूठे किसान भ्रम फैला रहे एक तरीके का, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भैया ये तो देखिए, इनको तो वो बोल ही रहे कि खालिस्तानी है, विपक्ष के किसान है। मतलब अब किसान भी विपक्ष का हो गया, किसान भी कांग्रेसी हो गया, किसान भी खालिस्तानी हो गया, शाहीन बाग में करे तो वो पाकिस्तानी हो गए। मतलब इस तरह से लोगों को झूठ में, भ्रम में फैलाना, झूठ फैलाना, लोगों में नफरतें फैलाना, दंगे फैलाने की कोशिश करना उनके भक्तों द्वारा, तो ये एक तरीके से बहुत बेशर्मी की बात है बीजेपी की। और खासकर हमारे विपक्ष को इस तरह बढ़ चढ़कर सामने आना पड़ेगा। विपक्ष आ ही कहाँ रहा है? आप 20 पार्टी जो समर्थन में है उससे कुछ नहीं होगा। 20 जो विपक्ष है हमारा, अगर विपक्ष हमारा मजबूत होता तो शायद आज ये ना हुआ होता, आंदोलन ऐसे ना हो रहे होते। तो विपक्ष ही हमारा कमजोर है, तो सारी पार्टी को सामने निकल कर आना पड़ेगा, आंदोलनकारियों के साथ देना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बन सकती है हमारे आंदोलन में। इस बिल से रिलेटेड प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही बोल रहे थे कि जगह जगह वेबिनार लगाया जाएगा और 700 से ज़्यादा जो है वो चौपालें लगाई जाएंगी किसानों को समझाने के लिए। तो मैं आप कैसे देखते हैं? उससे तो यही प्रतीत होता है कि जो सरकार है वो उस बिल को वापस लेने के लिए, मतलब अभी तक कोई किसान इस बिल को समझा ही नहीं है।